नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। भारतीय जनता पार्टी ने प्रथम लोकसभा प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है और पहली लिस्ट 195 प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है। प्रथम लिस्ट से भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा बेनकाब हो गया है, जनता के सामने आ गया है। 195 लोकसभा सीटों में मात्र 57 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी उतारा है। अब सवाल ये है कि जिसकी आबादी 60% से अधिक है उसको केवल 57 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है 195 सीटों में। शेड्यूल कास्ट को भारतीय जनता पार्टी ने 27 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बनाया है और शेड्यूल ट्राइब को भारतीय जनता पार्टी ने 18 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बनाया है और ओबीसी को 57 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बनाया है। महिलाओं की यदि बात की जाए तो 28 टिकट महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। अब सवाल यह है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब छोड़ दीजिए क्योंकि उनके लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन है और राजनीतिक आरक्षण के चलते भारतीय जनता पार्टी ने उन प्रत्याशियों को टिकट दिए हैं। लेकिन बिहार की जनगणना के आंकड़े देखें तो ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग 85% हैं। यदि 5% मुस्लिम भी जोड़ दिया जाए, अल्पसंख्यक को भी जोड़ दिया जाए तो 90% ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग हैं। 90% लोगों को यानी ओबीसी एससी एसटी की सीटें घटा दिया जाए तो मात्र जो 93 सीटें बचती हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के प्रत्याशियों को, सामान्य वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। यानी 50% से थोड़ा कम हिस्सा भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग के लोगों को दिया है। इससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है, ये साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी है, सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टी है, पूंजीपतियों की पार्टी है। सोचिए, जो लोग कहते हैं कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, यदि ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन ना मिला होता तो अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी केवल ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग वोटर बन के रह जाते। आज़ादी के इतने वर्षों बाद जिसकी संख्या 60% से अधिक है उसको 195 सीटों में मात्र 57 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी प्रत्याशी बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर राजनीति करती है, महिलाओं को राजनीतिक आरक्षण देने का डंका बजाती है, उस पर राजनीति करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को भी उनको संख्या अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो नहीं देना चाहती है। यदि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक एजेंडे के तहत महिला शक्ति वंदन अधिनियम न लाई होती तो भारतीय जनता पार्टी 50% से अधिक महिलाओं को प्रत्याशी बनाकर बीजेपी को दिखाना चाहिए। अब खेल समझिए, जो महिलाओं को आरक्षण देने की, राजनीतिक आरक्षण देने की भारतीय जनता पार्टी वकालत कर रही है,
उसमें भी केवल सवर्ण महिलाओं को ही राजनीतिक आरक्षण देना चाहती है, क्योंकि उसमें ओबीसी एससी एसटी के लिए कोई कोटा नहीं रखी है। कोटा विथ इन कोटा की मांग हो रही थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं स्वीकार किया। यह स्वाभाविक है कि कोटा विथ इन कोटा नहीं होगा तो जो राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं, जिन महिलाओं का बैकग्राउंड पिछड़ी पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाएं, वो समान नहीं हो सकती हैं। ग्रामीण परिवेश से आने वाली महिलाएं, एक पूंजीपति वर्ग से आने वाली महिलाएं और एक गरीब वर्ग से आने वाली महिलाएं एक समान नहीं हो सकती हैं। इसलिए कोटा विथ इन कोटा होना चाहिए। खैर, ये लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, इससे स्पष्ट हो जाता है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक 3 लिस्ट जारी किए हैं और उसमें मात्र 4 से या 5 प्रत्याशी केवल सवर्ण को अखिलेश यादव ने बनाया है। उन्होंने पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है, पिछड़ा दलित आधी आबादी का उन्होंने नारा दिया है। उस नारे को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस सिद्धांतों पर अखिलेश यादव चल रहे हैं, सामाजिक न्याय आधारित राजनीति कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं और अखिलेश यादव संख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक 3 लोकसभा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। तीनों लिस्ट से स्पष्ट हो जाता है कि जिस पीडीए की उन्होंने बात की है उस पीडीए को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस पीडीए के आधार पर लोकसभा प्रत्याशी उतार रहे हैं। जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और सांप्रदायिकरण कर रही है, हिंदुत्व की राजनीति कर रही है, सांप्रदायिकरण करके राजनीति कर रही है, वहीं पर समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस सामाजिक न्याय आधारित राजनीति कर रही है। संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए राजनीति कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी जो पिछड़ी जातियों का वोट लेती है, लेकिन पिछड़ी जातियों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है, सामाजिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। सोच सकते हैं कि 10% सवर्ण समाज को 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, पूंजीपतियों को प्रत्याशी बनाया है, सामान्य वर्ग के लोगों को प्रत्याशी बनाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बने बनाए ओबीसी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये चर्चा का विषय नहीं है। ओबीसी को कौन कितना दे रहा है, ओबीसी के हक और अधिकार, उनके हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की कौन बात कर रहा है, चर्चा इस पे मैं महत्वपूर्ण मानता हूं। लेकिन इस पैमाने पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरे नहीं उतरते हैं। वो अपने आप को कहते हैं मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूं, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं, पिछड़ी पृष्ठभूमि से आता हूं। लेकिन जब पिछड़ों के प्रतिनिधित्व की बात होती है, पिछड़ों के हिस्सेदारी की बात होती है, पिछड़ों के हक और अधिकार की बात होती है, जाति आधारित जनगणना की बात होती है और उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने की बात होती है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारे मुद्दों पर मौन धारण कर लेते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों और सवर्णों की पार्टी है। पहली लिस्ट से
इन सारे पैमानों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को समझा जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं अब की बार एनडीए 400 पार, क्योंकि ओबीसी एससी एसटी का वोट केवल वोटर बनाकर भारतीय जनता पार्टी रखना चाहती है, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहती है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।